इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें बोला गया है कि थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। अब इसमें थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म दी गई है एंड हमें बताना है कि उस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। सबसे पहले तो जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसको यूज करके हम फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। उसके बाद ए एंड डी का जो वैल्यूज आएगा उसको यूज करके हम पता लगाएंगे कि कौन सा टर्म उस एपी का 0 है। तो पहला इंफॉर्मेशन जो हमें दिया गया है वो है कि जो थर्ड टर्म है वो है 4। थर्ड टर्म मतलब एन की जगह यहाँ पे अगर 3 रख दूं तो थर्ड टर्म होता है ए प्लस 3-1d, दैट इज ए प्लस 2d। इसका वैल्यू हमें 4 दे रखा है। दूसरा इंफॉर्मेशन है नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म हमें -8 दिया गया है। अब नाइन्थ टर्म मतलब इस फॉर्मूले में n की जगह 9 रख देंगे तो हो जाएगा a प्लस 9-1d, मतलब a प्लस 8d। इसका वैल्यू हमें -8 दे रखा है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1, एंड a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस 2 वेरिएबल में हैं जिन्हें हम एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे, जो हमने अगेन चैप्टर 3 में पढ़ा था। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे ताकि a एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि दोनों इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट सेम है। तो इक्वेशन 2 है हमारा a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, एंड इक्वेशन 1 है हमारा a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो a से a कैंसिल हो गया, 8d माइनस 2d मतलब हो गया 6d इक्वल्स टू -8 -4 -12। तो d का वैल्यू यहां से आ गया -12/6, दैट इज -2। तो d मतलब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ गया -2, एंड a निकालने के लिए ये जो d का वैल्यू आया है उसे हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 है मेरा a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, d की जगह -2 रख देंगे इंटू -2 इक्वल्स टू 4। a का वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस 4, 2 2 जा 4, इस साइड चला जाएगा तो 4 प्लस 4 हो गया 8। a मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू आ गया 8। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई एंड हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें बताना है कि कौन सा टर्म उस एपी का 0 है, मतलब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n ये ए एन जो है 0 है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए एन का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। ए एन का फॉर्मूला है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मेरे पास d का वैल्यू है, a का वैल्यू है, nth टर्म हमें बता रखी है 0 है, और हमें पता लगाना है कि वो नंबर ऑफ टर्म कौन सा है जिसके लिए nth टर्म 0 है। इस इक्वेशन में a एंड d का वैल्यू निकाल के हम इजीली n के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया a की जगह रख देंगे 8 प्लस n माइनस 1 एंड d है हमारा -2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 इक्वल्स टू 8 -2n प्लस 2, -2n लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हो जाएगा प्लस के 2n, 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, n आ जाएगा हमारा 10/2, तो ये आ गया 5। तो जो फिफ्थ टर्म है इस एपी की वो 0 है। सो A5 फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें हमें बोला गया है कि जो 17th टर्म है एपी की वो इसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है। मतलब जो एपी का 17th टर्म है वो 10th टर्म से, मतलब जो 10th टर्म है उसमें अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो वो 17th टर्म के इक्वल हो जाएगा। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ये आ गया हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है, और हमको निकालना है इस एपी का कॉमन डिफरेंस, तो हमें डी का वैल्यू निकालना है। अब A17 क्या होगा, A17 होगा इस फॉर्मूले में n की जगह 17 रखेंगे तो आ जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया a प्लस 16d। एंड A10 क्या होगा, जब n की जगह हम 10 रखेंगे A10 हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया a प्लस 9d। A10 है a प्लस 9d एंड A17 है a प्लस 16d। अब ये वैल्यूज हम इस इंफॉर्मेशन में यूज करेंगे।
तो हो जाएगा A17 है हमारा A प्लस 16D एंड A10 है हमारा A प्लस 9D प्लस 7। अब A प्लस 16D एंड A प्लस 9D में A कॉमन है तो A कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है सिर्फ D वेरिएबल में, जिसे हम इजीली D के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16D प्लस का 9, लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का 9D इक्वल्स टू 7। तो ये हो गया 7D इक्वल्स टू 7 और D का वैल्यू आ गया 7/7, ये आ गया 1। तो ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस, दैट इज 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी, हमें ये एपी दे रखी है और हमें बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से। मतलब ऐसी कौन सी nth टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। मतलब 54th टर्म में अगर मैं 132 ऐड कर दूं तो nth टर्म आ जाएगी। अब ये जो एपी दे रखी है हमें वो है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 3 एंड कॉमन डिफरेंस भी हम इजीली निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस अगर देखें तो आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, दैट इज 15 माइनस 3 12 आ गया। नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस भी 12 है, नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस भी 12 है, मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया 12। अब मुझे फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको यूज करके मुझे ऐसी nth टर्म ऑफ दिस एपी निकालनी है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। बहुत आसान है। nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 d एंड 54th टर्म क्या होगा? इस फॉर्मूले में n की जगह 54 रख देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 54 माइनस 1 d प्लस 132। ये इंफॉर्मेशन यूज करके हम इजीली n का वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि मेरे पास a और d का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n माइनस 1, d है मेरा कॉमन डिफरेंस दैट इज 12 इक्वल टू 54 माइनस 1 हो गया 53 इंटू 12 प्लस 132। ये हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे 12n माइनस 12 इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132। ये हो जाएगा 12n इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132। अब ये माइनस के 12 इस साइड जाएगा तो प्लस के 12। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 53 इंटू 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 एंड 5। ये हो गया 636 प्लस 132 एंड 12 कितना होता है? ये हो जाएगा 144। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें 144 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 10 8 7। यहाँ पे आ गया 780। 12n का वैल्यू हो गया 780 तो n का वैल्यू इजीली आ गया हमारा 780/12। ये हो गया 12 6 जा 72, 12 5 जा 60, ये आ गया 65। n इक्वल्स टू 65 आ गया। मतलब जो a 65 है, 65th टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन 54th टर्म। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसमें बोला गया है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो अगर मान लेते हैं AP1 जिसका फर्स्ट टर्म हम बोल देते हैं A1 एंड कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं D, एंड दूसरा है AP2 जिसका फर्स्ट टर्म हम बोल देते हैं A2 एंड कॉमन डिफरेंस D। दोनों में हमने कॉमन डिफरेंस सेम रखा है क्योंकि हमें बोला है कि दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है। Also, the difference between their 100th term is 100. दोनों एपीज का 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। तो AP1 का 100th टर्म और AP1 होगा, n की जगह 100 रख देंगे तो इस एपी का फर्स्ट टर्म है A1 प्लस 100th टर्म, 100 टर्म हो गया 100 माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा A1 प्लस 99D। तो
तो 100 टर्म ऑफ AP1 हो गया A1 प्लस 99D एंड 100 टर्म ऑफ AP2 हो गया, अगेन AP2 का 100 टर्म निकालने के लिए n की जगह यहाँ 100 रख देंगे। AP2 का फर्स्ट टर्म है A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है, तो ये आ जाएगा A2 प्लस 99D। अब हमें बोला गया है कि इन दोनों एपीस का 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, मतलब ये जो दो टर्म्स है इन दोनों का डिफरेंस 100 है, मतलब A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, इनका डिफरेंस 100 है। ये है हमारा AP1 का 100 टर्म एंड ये है AP2 का 100 टर्म। तो दोनों एपीस के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस 99D, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस A2 माइनस 99D इक्वल्स टू 100। 99D कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया हमारे पास A1 माइनस A2 जो है वो 100 है। ये हमारे पास एक A1 A2 में रिलेशन आ गया। नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। 1000 टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस होगा, तो 1000 टर्म दोनों एपी का क्या हो जाएगा, तो AP1 का 1000 टर्म हो जाएगा। अब AP1 के लिए फर्स्ट टर्म है A1, n का वैल्यू बोला गया 1000 टर्म निकालना है तो 1000 माइनस 1 एंड डिफरेंस कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 999, 1000 माइनस 1 999D। ये हो गया AP1 का 1000 टर्म। सिमिलरली AP2 का 1000 टर्म लिखे तो ये आ जाएगा AP2 का फर्स्ट टर्म A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो ये आ गया A2 प्लस 999D। अब हमें बोला गया है कि हमें 1000 टर्म जो है दोनों एपीस का उनका डिफरेंस निकालना है, मतलब हमें इसका एंड इसका डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D, इनका डिफरेंस निकालना है। ये हो गया AP1 का 1000 टर्म और ये हो गया AP2 का 1000 टर्म। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D, तो 99D एंड 99D कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा A1 माइनस A2 और A1 माइनस A2 का वैल्यू हमें मालूम है 100 है, तो A1 माइनस A2 हो गया 100। तो 1000 टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी 100 होगा। ये हो गया हमारा आंसर।